श्री शरतचंद्र चट्टोपाध्याय जी द्वारा रचित उपन्यास चरित्रहीन भाग 21। 5-6 दिन के बाद एक दिन दोपहर को दिवाकर ने किरणमयी के कमरे में जाकर कुछ विशेष आश्चर्य के साथ देखा। वह बहुत ही मन लगाए फर्श पर बैठी एक हाथ की लिखी मूल संस्कृत रामायण पढ़ रही है। दिवाकर जानता था कि किरणमयी साधारण गृहस्थ घर की स्त्रियों की अपेक्षा अधिक पढ़ी लिखी है और बंगला अंग्रेजी दोनों ही अच्छी तरह जानती है, लेकिन उसने यह सपने में भी न सोचा था कि वह जानना इतना अच्छा है कि हाथ की लिखी संस्कृत पुस्तक भी पढ़ सकती है। वह फौरन विस्मय और श्रद्धा से झुककर उसी जगह बैठ गया। किरणमयी ने हाथ की पोथी यथास्थान रख दी और सिर उठाकर कहा, एकाएक ऐसे बेवक्त कैसे? दिवाकर ने कुछ कुंठित होकर कहा, मुझे मालूम न था कि तुम पढ़ रही हो भाभी, मैं समझता था शायद। किरणमयी ने बात पूरी करते हुए कहा, सो रही हूँ, इसी से एकांत समझकर जगाने आए हो? दिवाकर ने लज्जा से लाल होकर कहा, जब तक ऐसी दिल्लगी करोगी तो मैं घर छोड़कर भाग जाऊंगा, यह कहे देता हूँ भाभी। किरणमयी ने हंसकर कहा, भाग जाऊंगा कहने से ही भागा नहीं जा सकता लल्ला, गोरख धंधे से निकलने की राह भी तो मालूम होनी चाहिए। अच्छा बैठो, खफा होकर जाने की जरूरत नहीं। मैं समझी थी कि देवर जी कोठरी का दरवाजा भीतर से बंद करके बैठे बैठे विष की छुरी के बाद कटारी वटारी कोई बड़ी चीज तैयार कर रहे होंगे, इसी से मैंने पुकारा नहीं तो मुझे भी क्या इस दोपहरिया में रामायण पढ़ना अच्छा लगता है? दिवाकर ने प्रश्न किया, रामायण पर तुम विश्वास करती हो? किरणमयी ने कहा, हाँ करती हूँ। दिवाकर ने अत्यंत विस्मित होकर कहा, लेकिन बहुत लोग नहीं करते। सचमुच इसमें इतनी मिथ्या, इतनी असंभव, इतनी प्रक्षिप्त बातें हैं कि इस बात को अस्वीकार नहीं किया जा सकता। किरणमयी ने जरा हंसकर पोथी को हाथ से उसकी ओर बढ़ाकर कहा, यही तो मूल ग्रंथ है, इसमें से प्रक्षिप्त बातें निकाल कर तो दिखलाओ। दिवाकर ने अप्रतिभ होकर कहा, सो किस तरह दिखलाऊं भाभी, मुझे तो संस्कृत की इतनी जानकारी नहीं है। किरणमयी ने कहा, जानकारी ना होने के कारण ही तो इस तरह चट से कह बैठे। विद्या के ना होने पर अविद्या घेर ही लेती है। इसी से मनुष्य जो नहीं जानता वही दूसरे को जनाना चाहता है, जो स्वयं नहीं समझता उसे दूसरे को समझाना चाहता है। तुम इस बुरे अभ्यास को छोड़ दो लल्ला। दिवाकर बहुत ही कुंठित हो पड़ा। दिवाकर ने जो कहा था उसका कोई विशेष उद्देश्य नहीं था। उसने सोचा था धर्म ग्रंथ पर अविश्वास प्रकट करने से भाभी प्रसन्न होंगी। किरणमयी ने हंसकर कहा, आजकल क्या लिख रहे हो? दिवाकर ने कहा, अब तो मैं लिखता नहीं। किरणमयी ने अत्यंत विस्मय का भाव दिखाकर कहा, नहीं लिखते? कहते क्या हो लल्ला? लेकिन तुमने जो लिखा था वह तो कुछ बुरा नहीं था, लिखना क्यों छोड़ दिया? दिवाकर ने कहा, क्यों लज्जित करती हो भाभी? बात को मैंने विचार कर देखा कि तुम्हारा कहना ही सच है। मेरा वह लिखना किसी की चोरी भले ही ना हो, नकल या अनुकरण तो है ही। ठीक तो है, प्यार के बारे में मैं क्या जानूं जो इतनी बातें लिखने बैठा। इसी से अब मैं नहीं लिखता, केवल सोचता हूँ। किरणमयी ने कहा, सोचते हो? दिन रात क्या सोचा करते हो, कहीं मुझे तो नहीं? दिवाकर ने इस दिल्लगी को अनसुना करके कहना जारी रखा, लेकिन मुझे मालूम हो रहा है कि मैं इस उपन्यास कहानी लिखने की धुन से पेश नहीं पा सकूंगा, इसका नशा नहीं छूटेगा। इसी से आज यह सोचकर आया हूँ कि तुम ही से कुछ सीखूं। किरणमयी ने कहा, मुझसे क्या सीखोगे देवर जी, प्रेम? दिवाकर ने प्रबल लज्जा को किसी तरह दबाकर गंभीर होकर कहा, सब कुछ सीखूंगा, जरूरत होगी तो वह भी सीखूंगा। किरणमयी ने अपने मुख को कृत्रिम गंभीरता से परिपूर्ण करके कहा, लेकिन उसमें एक मुश्किल है लल्ला, मुझे पकड़कर प्रेम सीखोगे तो लोग क्या कहेंगे? दिवाकर तड़ाक से उठकर खड़ा हो गया, बोला, जाओ मैं जाता हूँ, तुम बस ठट्टा ही किया करती हो। किरणमयी ने चट से उसका हाथ पकड़ लिया और होठों में हंसते हुए कहा, तो फिर यह स्पष्ट करके क्यों नहीं कहते कि तुम ठट्ठा नहीं चाहते, सत्य चाहते हो? प्रबल वेग से झटके के साथ हाथ छुड़ाकर दिवाकर वहां से चल दिया। किरणमयी ने मन में हंसकर अपनी पोथी बंद कर दी। इसके बाद उसे यथास्थान रखकर कुछ देर बाद उसने
धीरे से दिवाकर की कोठरी में प्रवेश किया। दिवाकर मुंह भारी करके खिड़की के बाहर ताकता हुआ चुप बैठा था। किरणमयी ने कहा, बताओ तो सही, नाराज होकर क्यों भाग आए? दिवाकर ने उसकी ओर मुंह फेरे बिना ही कहा, यह सब हंसी दिल्लगी मुझको अच्छी नहीं लगती। किरणमयी ने जरा चुप रहकर स्निग्ध स्वर में कहा, तुम मेरे देवर जो लगते हो, तुम्हारे साथ मेरा हंसी दिल्लगी का ही नाता है। तुम ही बताओ, तुमसे भी अगर यह सब ना करूं तो फिर जीऊं कैसे? इस स्नेहपूर्ण कोमल स्वर ने दिवाकर के क्रोध को शांत कर दिया। आज उसे सहसा यह जान पड़ा कि सच तो है, इसमें मेरे लज्जित होने का कोई कारण नहीं है। हम दोनों का तो हंसी दिल्लगी का ही नाता है। यह बात झूठ भी नहीं है। हिंदू समाज में देवर और भाभियों के बीच मधुर हास परिहास का संबंध है और इसकी सीमा रेखा कहाँ तक है यह भी बहुतों की नजर में नहीं आता और आने की जरूरत भी नहीं मालूम होती। किंतु इस निर्दोष हास परिहास की ज्यादती से कितने ही घरों में विष के बीज छिटक पड़ते हैं और अलक्ष्य रूप से अनजान में ही वह बोए जाकर उगकर विष वृक्ष बन जाते हैं और अकस्मात एक दिन सारे परिवार को भयचकित कर देते हैं। इसका हिसाब समाज के कितने लोग रखते हैं? दिवाकर ने मुंह फिराकर उल्हने के स्वर में कहा, मैं तो तुमसे कुछ सीखने गया और तुमने व्यंग और मस्खरी करके मुझे भगाकर ही छोड़ा। किरणमयी ने बिस्तर के एक कोने पर बैठकर कहा, क्या सीखने गए थे? दिवाकर ने कहा, बताया तो था कि कहानी उपन्यास लिखने की धुन को छोड़ सकना मेरे लिए संभव नहीं है। इसी से सोचता हूँ कि तुम मुझे सिखा दोगी, बता दोगी और मैं लिखता जाऊंगा। किरणमयी ने हंसते हुए कहा, पर वह तो एक तरह से मेरा ही लिखा होगा लल्ला। दिवाकर ने कहा, हो, कोई हर्ज नहीं, मुझे अभ्यास तो होगा। केवल जानने से तो कुछ होता नहीं, उसे प्रकट करने की क्षमता भी तो चाहिए। किरणमयी ने कहा, सो तो चाहिए ही, लेकिन यह तो सुनूं कि तुम प्रकट क्या करोगे? दिवाकर ने कहा, वही तो तुमको बताना होगा भाभी। किरणमयी ने हंसकर कहा, तो तुम और किसी आदमी को जाकर पकड़ो भाई, यह काम मेरा नहीं है। पानी की मछली अगर यह समझना चाहे कि मरुभूमि का मनुष्य प्यास से कैसे मरता है तो उसे किसी दूसरे आदमी की जरूरत होगी, मेरी विद्या बुद्धि से पूरा नहीं पड़ेगा। दिवाकर ने जरा देर चुप रहने के बाद कहा, भाभी, यह सच है कि मरुभूमि की प्यास मेरी जानी नहीं है, किंतु मैं जल का जीव भी नहीं हूँ। तुम्हारी ही तरह मैं भी जब धरती पर ही रहता हूँ तब प्यास की धारणा भी मुझ में है। एक बार बताकर देखो ना, मैं समझ पाता हूँ कि नहीं। किरणमयी ने सहसा कुछ नहीं कहा, वह हंसते हुए मुख से ताकती ही रही। दिवाकर भी लगभग 1 मिनट तक स्थिर रहकर बोला, यह जो तुम रामायण पढ़ रही थी भाभी, उसी की बात ले लो। सीता के जिस रूप की आग में रावण सपरिवार भस्म हो गया, वह नारी का रूप क्या चीज है? फिर एक रावण ही तो नहीं, इतिहास में इस तरह के अनेक रावण हैं। कभी लोग कहते हैं रूप की प्यास। तुमने भी अभी इसी तरह की उपमा दी थी। तुम यह ना समझो भाभी कि मैं तुमसे बहस कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे चरणों में बैठकर मैं बहुत समय तक सीख सकता हूँ। मैं केवल यह जानना चाहता हूँ कि इसे प्यास क्यों कहा जाता है। पानी को देखकर ही जब किसी मनुष्य को प्यास नहीं लग आती, तब रूप को देखते ही उसकी प्यास क्यों जाग उठे? किरणमयी ने सिर उठाकर देखा और एकाएक हंस पड़ी, बोली, प्यास नहीं जाग उठती क्या लल्ला? इस हंसी और प्रश्न के यथार्थ तात्पर्य को न समझ पाकर दिवाकर क्षण भर के लिए हतबुद्धि हो गया, किंतु तुरंत ही संभलकर जोर देकर कह उठा, निश्चय ही जाग उठती है। इस तथ्य को वह खुद भी नहीं जानता था कि उसका संकुचित और कुंठित साहस हर क्षण के रहस्यालाप द्वारा इसी बीच में कितना और कैसा सिर झाड़कर उठ खड़ा हुआ था। उसने कहा, अगर ना जाग उठती तो संसार के महाकवि शकुंतला ना लिखते और रोमियो जूलियट भी ना लिखा जाता। इसी से तो मैं जानना चाहता हूँ भाभी कि नारी का यह रूप असल में क्या चीज है और प्रेम ही क्यों उसके साथ इतने घनिष्ठ भाव से विजड़ित है। किरणमयी ने गंभीर होकर कहा, ना, तुम्हारी हालत उतनी खराब नहीं है। दिवाकर ने दुखित होकर कहा, सब बातें अगर तुम्हें हंसकर ही उड़ा देनी है भाभी तो जाने दो, अब मैं कुछ भी नहीं पूछूंगा। उसका मुख देखकर किरणमयी ने विषाद का ढोंग करके कहा, मैं
मूर्ख स्त्री हूँ लल्ला। भला मैं इन बड़ी बड़ी बातों के बारे में क्या जानूं जो तुम नाराज हो रहे हो। दिवाकर ने और एक दिन की बात स्मरण की, जिस दिन किरणमयी को वेद का अवज्ञा के साथ उल्लेख करते देखकर उसने अपने कानों में उंगली दे ली थी। दिवाकर ने कहा, मैं जानता हूँ भाभी, तुम जबरदस्त विदुषी हो, तुम चाहो तो सब समझा दे सकती हो। किरणमयी ने कहा, समझा सकती हूँ? अच्छा, तो अगर मैं कहूँ कि रमणी का रूप केवल भ्रम है, असल में यह कुछ नहीं है, मृग मरीचिका के समान मिथ्या है, तो क्या तुम विश्वास करोगे? दिवाकर ने कहा, ना, कारण मरीचिका भी मिथ्या नहीं है, वह जो है वही है। आईने में आदमी की छाया पड़ती है, वह छाया है, मनुष्य नहीं। यह तो जानी हुई बात है। छाया को मनुष्य समझकर पकड़ने जाना भूल है, किंतु रूप तो उस तरह किसी चीज की छाया नहीं है। सांप को रस्सी समझकर उसके लिए दौड़ना भी भूल है, किंतु रूप के पीछे तो मनुष्य खालिस रूप की प्यास से ही दौड़ा जाता है भाभी। किरणमयी ने कहा, लल्ला, अभी तुमने आईने में मुंह देखने की उपमा दी थी। जिस दिन यह समझ लोगे कि रूप भी मनुष्य की छाया ही है, मनुष्य नहीं, उसी दिन प्रेम का पता पाओगे। लेकिन इस बात को अभी जाने दो। मैं पूछती हूँ, रूप के पीछे ही भला क्यों मनुष्य दौड़ा जाता है? दिवाकर ने कहा, सो नहीं जानता। भ्रमर को छोड़कर भी गोविंदलाल रोहिणी के पीछे दौड़ गए थे। यही मुझे बहुत अद्भुत लगता है। किरणमयी ने प्रश्न किया, लेकिन उसका फल क्या हुआ? दिवाकर ने उत्तर दिया, फल चाहे जो हो भाभी, यह विचार करने का भार मनुष्य के हाथ में नहीं है। रोहिणी के रूप था, गुण न थे, किंतु यदि रूप के साथ गुण भी होते तो कहा नहीं जा सकता कि गोविंदलाल का क्या होता। किरणमयी चुप रही। इस बीए फेल लड़के पर उसे श्रद्धा नहीं थी। केवल फेल होने के कारण नहीं, वह पास कर लेता तो भी यह समझती कि ऐसे लड़के केवल रटकर पास ही कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। किंतु उसकी यह धारणा ही नहीं थी कि जरूरत होने पर इनका शिक्षित मन तर्क भी कर सकता है। किरणमयी ने कहा, इस बात को निसंशय होकर तय न कर रखो कि रूप छाया नहीं है, चाहे जो हो। मैं तुमसे पूछती हूँ लल्ला, कि यह तुमने आप ही सोचा है या और किसी की सोची हुई बात सुनकर कह रहे हो? दिवाकर ने हंसी के साथ कहा, नहीं भाभी, यह मेरी अपनी ही बात है। भगवान ने बचपन से ही मुझे बहुत सी बातें सोचने की सुविधा दी थी। किरणमयी ने कहा, और इतनी सुविधा मिलने पर भी तुम रूप के तत्वों को नहीं खोज पाए? लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि सतीश भैया ने भी एक दिन ठीक यही बात मुझसे पूछी थी, और भी एक आदमी ने पूछी थी, और आज तुम भी पूछ रहे हो। मैं सोचती हूँ, क्या मेरा रूप देखकर ही तुम लोगों के मन में यह प्रश्न उठता है? एकाएक दिवाकर चौंक उठा। लज्जा से जैसे उसका सिर कटा जा रहा था। उसने सिर नीचे करके कहा, मुझे माफ करो भाभी, मैं यह नहीं जानता था। किरणमयी ने हंसते हुए कहा, एक आध दफा नहीं, मैंने तुम्हें 1000 बार माफ कर दिया। क्षण भर चुप रहकर, जैसे उसने अपने मन में आ रही दुविधा को जबरदस्ती ठेलकर दूर हटा दिया, और फिर अनुपम सुंदर गर्दन को जरा ऊंची करके न जाने कैसे एक कोमल करुण स्वर में कहना शुरू किया, लल्ला, आज जितनी बातें तुमने पूछी हैं, उनका सत्य उत्तर अगर दूं तो सुनने में मेरा दम्भ सा जान पड़ेगा। उसे ही तुम्हें भूलना होगा, नहीं तो अपनी गलती से मुझे गलत समझकर तुम सब गड़बड़ कर डालोगे। मेरी बात समझ पा रहे हो ना देवर? दिवाकर ने चुपचाप सिर हिलाकर हाँ कहा। 2-1 मिनट स्थिर रहकर किरणमयी कहने लगी, मेरा रूप केवल तुम पुरुषों की नजर में ही नहीं, मेरी अपनी दृष्टि में भी अद्भुत है। इसी से इसके बारे में बहुत सोचा है, और जो सोचा है शायद वही ठीक है, शायद ना भी हो। लेकिन वह चाहे जो हो, अपनी यह भावना जब और एक देवर से कहने में मैं नहीं शर्माई, तब तुमसे कहने में भी संकोच नहीं करूंगी। अपने को देखकर जानते हो मुझे क्या जान पड़ता है? जान पड़ता है संतान धारण करने के लिए जो लक्षण सबसे अधिक उपयोगी है, वह है नारी का रूप। सारे जगत के साहित्य में, काव्य में यह वर्णन ही उसके रूप का वर्णन है। दिवाकर निस्तब्ध होकर देखता रहा। किरणमयी उसके स्तब्ध मुख के ऊपर नवीन यौवन की तुरंत जगी हुई भूख की एक झलक देखकर संकोच के साथ रुक गई, किंतु क्षण भर के लिए। दूसरे ही क्षण उस
संकोच को स्पर्धा के साथ हटाकर बोली, सचमुच लल्ला, इसी जगह जैसे रूप की एक भूल पाई जाती है, इसी कारण नारी का बाल्य रूप पुरुष को अपनी ओर आकृष्ट भले ही करे, लेकिन उसे मतवाला नहीं बना देता। फिर जिस दिन वह संतान धारण करने की अवस्था के पार हो जाती है, तब भी ठीक यही बात होती है। विचार कर देखो लल्ला, केवल नारी की ही नहीं, पुरुष की भी यही दशा है। तभी तक उसका रूप है जब तक वह सृष्टि कर सकता है। यह सृष्टि करने की क्षमता ही उसका रूप और यौवन है। यह सृष्टि करने की इच्छा ही उसका प्रेम है। दिवाकर ने धीरे से कहा, किंतु किरणमयी बीच में ही रोककर कह उठी, ना, किंतु परंतु के लिए इसमें जगह नहीं है। चराचर विश्व में चाहे जिधर देखो यही एक बात दिख पड़ेगी। भैया, सृष्टि तत्व की मूल कथा तुम्हारे सृष्टिकर्ता के लिए ही रहने दो, किंतु इसके कार्य की ओर एक बार अच्छी तरह देखो। देखोगे कि इसका हर एक अणु परमाणु निरंतर अपनी नए रूप में सृष्टि करना चाहता है। वह बिना थके बराबर इसी उद्योग में लगा रहता है कि किस तरह अपने को विकसित करे। कहाँ जाने से, किसके साथ मिलने से, क्या करने से वह और भी सबल और भी उन्नत होगा। इसलिए दृश्य रूप से, अदृश्य रूप से, भीतर बाहर प्रकृति में यह नित्य परिवर्तन होता रहता है। इसी कारण पुरुष नारी में जब ऐसा कुछ देख पाता है जिसमें जाने या बिना जाने वह अपने को और भी सुंदर और भी सार्थक बना सकेगा, तो उस लोभ को वह किसी तरह रोक नहीं सकता। दिवाकर ने धीरे से कहा, ऐसा होता तब तो चारों ओर मारकाट मच जाती। किरणमयी ने कहा, बीच बीच में मचती क्यों नहीं, मचती ही है, किंतु मनुष्य में उस लोभ को दबाने की शक्ति, स्वार्थ त्याग की शक्ति और समाज की शासन करने की शक्ति भी तो है। इतनी सब विरुद्ध शक्तियां होने के कारण ही तो चारों ओर एक साथ आग नहीं लग पाती। अथच आजकल का यही सामाजिक मनुष्य एक दिन ऐसा था कि अपनी प्रवृत्ति के सिवा और किसी के भी शासन को नहीं मानता था। रूप के आकर्षण से उसकी वह दुर्दांत प्रवृत्ति की ताड़ना ही था उसका प्रेम। इस तरह अवाक ना हो जाओ लल्ला, इसी प्रवृत्ति को शौकीन पोशाक पहनाकर सजाकर खड़ा करने से ही उपन्यास का खालिस प्रेम तैयार होता है। दिवाकर ने स्तंभित होकर कहा, कहाँ पाश्विक प्रवृत्ति की ताड़ना और कहाँ स्वर्गीय प्रेम का आकर्षण। जिस आदमी में पशु की प्रवृत्ति भरी है, वह विशुद्ध, निर्मल, पवित्र प्रेम की मर्यादा क्या समझेगा। इस चीज को वह पावेगा कहाँ। तुम भी किसके साथ किसकी तुलना कर रही हो भाभी। किरणमयी ने कहा, तुलना मैं नहीं कर रही हूँ भाई, मैं केवल यही कहती हूँ कि दोनों एक ही चीज हैं। लल्ला, इंजन की जो चीज उसे आगे ठेलती है वही चीज उसे पीछे ढकेल सकती है, दूसरी कोई चीज नहीं। जो प्यार कर सकता है उसे सुंदर कहो चाहे कुत्सित, वही प्यार कर सकता है, दूसरा नहीं। तुम गोविंद लाल की बात कर रहे थे, उसकी जिस चीज ने भ्रमर को प्यार किया था, ठीक वही चीज उसे रोहिणी की ओर कुत्सित आकर्षण से खींच ले गई थी। लेकिन यह कुत्सित प्रेम ही हरलाल के द्वारा संभव नहीं हुआ। उसने सांसारिक भले बुरे की, कर्तव्य अकर्तव्य की चिंता करके आत्मसंयम किया था, किंतु गोविंदलाल नहीं कर सका। अथच हरलाल गोविंदलाल से अच्छा न था। वह जिसे घृणा से त्याग कर गया, उसी को और एक आदमी ने सिर आंखों पर बिठा लिया। यह बिठा लेना अनेक कारणों से व्यर्थ निष्फल भी हो सकता है, लेकिन यह भी तो जोर देकर कोई नहीं कह सकता कि सारे दुख, ग्लानि और लज्जा के अतिरिक्त एक बहुत बड़ी सार्थकता का इशारा एक आदमी को दूसरे आदमी के पास खींचकर नहीं ले गया था। दिवाकर ने उदास विनय के साथ कहा, तुम्हारी सब बातें यद्यपि मैं समझ नहीं पाता, किंतु यह अद्भुत बात मैं किसी तरह नहीं मान सकता कि पवित्र प्रेम स्वर्गीय नहीं है। किरणमयी ने कहा, तुम्हारे मानने या ना मानने पर तो इसका दारोमदार है नहीं लल्ला। हम लोगों की यह देह भी तो एक दिन नष्ट होने वाली क्षणभंगुर है, एकदम पार्थिव चीज है, किंतु इससे तो मैं कोई दुख का कारण नहीं देखती। बच्चा धरती पर आने के बाद से जब तक अपनी इस जड़ देह में सृष्टि करने की शक्ति का संचय नहीं कर पाता, तब तक प्रेम का सिंह द्वार उसके सामने बंद ही रहता है। वह उस सिंह द्वार को प्रवृत्ति की ताड़ना से ही लांघता है। इस अवस्था के पहले वह अपने माता पिता को, भाई बहन को प्यार करता है, बंधु बांधवों,
और इष्ट मित्रों को भी प्यार करता है, किंतु जब तक उसका पंच भौतिक शरीर बड़ा नहीं हो जाता, तब तक तुम्हारे स्वर्गीय प्रेम की कोई खबर रखने का अधिकार उसे नहीं होता। तब तक स्वर्गीय आकर्षण उसे तिल भर भी नहीं हिला सकता। पृथ्वी में आकर्षण शक्ति अवश्य है, किंतु पका हुआ फल ही उसके आगे आत्मसमर्पण कर सकता है, कच्चा फल नहीं। उसका गूदा और छिलका पृथ्वी के रस से ही पकता है, स्वर्ग के रस से नहीं। सुंदर फूल रूप देकर, गंध देकर और मधु से ममाखियों को खींच लाकर फल बन जाता है, और फिर वही फल ठीक समय पर धरती में पड़कर अंकुर के रूप में उगता है। यही उसकी प्रकृति है, यही उसका स्वर्गीय प्रेम है। सारी दुनिया में, सारे विश्व में यह अविच्छिन्न सृष्टि का खेल, रूप का खेल चल रहा है। यह स्वर्गीय नहीं है, इसलिए इतना दुख करने या लज्जित होने की तो कोई बात मैं नहीं देखती। जरा रुककर किरणमयी ने फिर कहा, हाँ, यह अवश्य है कि अंधकार में भूत के भय से अगर आंखें मूंदने में ही आराम पाते हो, तो तुमसे आंख खोलकर देखने को नहीं कहती, किंतु यदि तुम कहो कि प्रवृत्ति की ताड़ना नहीं चाहता, स्वर्गीय प्रेम का ही उपभोग करूंगा, तो मैं कहूंगी कि प्रेम का व्यवसाय इतना आसान नहीं है। दिवाकर ने प्रश्न किया, तो फिर पृथ्वी पर पवित्र प्रेम और घृणित प्रेम ये दो क्यों हैं? किरणमयी हंस पड़ी, बोली, तुम्हारे यह तर्क ठीक सतीश भैया की तरह हुआ। संसार में इन दोनों के रहने की बात है, इसी से है। मनुष्य की प्रवृत्ति कोई युक्ति नहीं है, इसी से है। जिसे घृणित कहते हो वह असल में सुबुद्धि का अभाव है, अर्थात जिसे प्यार करना उचित नहीं था उसी को प्यार करना। असावधानी के कारण वृक्ष के ऊपर से गिरकर हाथ पैर तोड़ लेने का अपराध, मध्याकर्षण शक्ति के ऊपर मढ़ना और प्रेम को कुत्सित घृणित कहना एक ही बात है। भैया, इसी तरह संसार में एक का अपराध दूसरे के सिर थोपा जाता है। कहकर सहसा किरणमयी चुप हो गई और अपने हृदय के भीतर अंतस्तल में डूबकर जैसे कोई बात टटोल आई। इसके बाद ही बोली, मैं तुमसे पहले ही कह चुकी हूँ कि जीव का प्रत्येक अणु परमाणु, प्रत्येक रक्त कण अपने को और भी उत्कृष्ट रूप में बदलने का, विकसित करने का लोभ किसी तरह दबा नहीं सकता। जिस देह में उसका जन्म है, उस देह में जब उसकी परिणति की निर्दिष्ट सीमा समाप्त हो जाती है, तब वही उसका यौवन है। केवल तभी वह अन्य देह के संयोग से अधिकतर सार्थक होने के लिए अपनी प्रत्येक शिरा उपशिरा में, नस नस में जिस तांडव की सृष्टि करता है, उसी को पंडितों के नीति शास्त्र में पाश्विक कहकर ग्लानि प्रकट की जाती है। इसका यथार्थ तात्पर्य न समझ पाकर ही हतबुद्धि विज्ञ लोगों का दल इसे घृणित कहकर, विभत्स कहकर संतुष्ट होता है। किंतु आज मैं तुमको निश्चय के साथ बताती हूँ कि इतना बड़ा आकर्षण किसी तरह ऐसी छोटी चीज नहीं हो सकता। यह सत्य है, सूर्य के प्रकाश की तरह सत्य है, ब्रह्मांड के आकर्षण की तरह सत्य है। कोई भी प्रेम कभी घृणा की चीज नहीं हो सकता। यह सुनकर दिवाकर सचमुच विह्वल हो गया। उसकी छाती के भीतर सरसराहट होने लगी। ऐसा तप्त तीव्र कंठस्वर तो उसने और किसी दिन नहीं सुना। आंखों में ऐसी उत्कट पागल की चितवन भी कभी लक्ष्य नहीं की। उसने डरते डरते पुकारा, भाभी। किरणमयी बोली, क्या लल्ला? दिवाकर ने कहा, मुझ जैसे निर्बोध को उपदेश देते समय जान पड़ता है तुम्हें धैर्य नहीं रहता। किरणमयी बोली, यह क्या कहते हो लल्ला? मुझे तो बहुत अच्छा ही लगता है। दिवाकर ने जरा हंसने का प्रयास करके कहा, अच्छा लगता होता तो तुम्हारे मुंह से ये उल्टी पलटी बातें क्यों निकलती? अभी तुमने ही कहा था कि जिसे प्यार करना उचित नहीं, उसी को प्यार करने का नाम कुत्सित प्रेम है। उसके बाद ही कहा कि इसका यथार्थ तात्पर्य न समझ पाकर ही विज्ञ लोगों का दल इसे बुरा कहता है। इसमें कौन सी बात सच है? किरणमयी ने फौरन जवाब दिया, दोनों ही बातें सच हैं। दिवाकर ने पूछा, विधवा रोहिणी को प्यार करना क्या गोविंदलाल का बुरा काम नहीं? किरणमयी बोली, प्यार करना क्या कोई काम है जो अच्छा या बुरा होगा? स्त्री को छोड़कर जाना ही उसका बुरा काम था। दिवाकर फिर उत्तेजित हो उठा। उसने कहा, छोड़कर चले जाना तो निश्चय ही बुरा काम था, 1000 बार बुरा काम था, किंतु अपनी स्त्री को छोड़कर और स्त्री को मन ही मन प्यार करना भी क्या नितांत अन्याय नहीं है?
उसकी उत्तेजना से किरणमयी हंसी, बोली, अपने को ऐसा शक्तिशाली समझना ठीक नहीं। अहंकार जरा कम रहना अच्छा है लल्ला। तुम क्या सोचते हो कि इच्छा के अनुसार ही मनुष्य जो चाहे कर सकता है? गोविंदलाल अपनी इच्छा के अनुसार रोहिणी को प्यार कर सकता था और नहीं भी कर सकता था। क्या यही तुम्हारी धारणा है? दिवाकर बोला, नहीं, यह मेरी धारणा नहीं है। इच्छा के साथ चेष्टा भी होनी चाहिए। किरणमयी बोली, और उसके साथ क्षमता या अक्षमता भी रहनी चाहिए। केवल चेष्टा करने से ही कुछ नहीं होता। इस छत के कोने में बैठे बैठे अगर तुम्हारे सिर में पेड़ भी उगावे तो भी तुम कालिदास की तरह मेघदूत नहीं लिख सकोगे। मेघ देखकर तुम्हें आंधी पानी की ही आशंका होगी। तुम सर्द लगने के भय से ही व्याकुल हो उठोगे। विरही के दुख को सोचने का समय नहीं पाओगे। हजार चेष्टा करने पर भी नहीं। यह अक्षमता अस्थि मज्जागत होती है, इसका अतिक्रमण नहीं किया जा सकता। इतना कहकर वह चुप हो गई। दिवाकर ने भी इसका कुछ जवाब नहीं दिया, सिर झुकाकर चुप बैठा रहा। बहुत देर तक और कोई बात नहीं हुई। उस सन्नाटे में कोठरी के एक कोने से जीर्ण, पुरानी और धूली मलिन घड़ी का टिक टिक शब्द आ रहा था। बहुत देर तक चुप रहकर किरणमयी एकाएक मीठे गले से यूं बोली, तुमसे और भी दो एक बातें कहना चाहती हूँ। उस दिन तुम्हारी विष की छुरी कहानी के बारे में मैंने चाहे जो कुछ कहा हो लल्ला, किंतु मैंने यह भी देखा था कि तुम्हारे हृदय के भीतर एक चीज है जो सच्चा प्रेमिक है, सचमुच कवि है। इस चीज को अगर तुम मार डालना नहीं चाहते हो तो दूसरे को अपराधी बनाने के सुख से तुम्हें अपने को वंचित करना ही होगा। यह बात कभी न भूलो कि कवि विचारक नहीं होता। नीति शास्त्र के मत के साथ यदि तुम्हारा मत अक्षरशः मेल ना खाए तो उसके लिए लज्जित ना होना। मैं जानती हूँ मनुष्य दूसरे के अपराध और अक्षमता को एक ही तराजू से तौलकर उसे दंड देता है, लेकिन उन लोगों की तौल और बटखरे उधार लेकर तुम्हारा काम नहीं चलेगा। तुम बार बार गोविंदलाल का नाम ले रहे हो। वह गोविंदलाल कितनी बड़ी शक्ति के सामने परास्त होकर सर्वस्व त्याग करके चला गया था, यह प्रश्न उन लोगों का नहीं है जो इस संसार में कोरे भले बुरे के विचार का भार लेकर बैठे हैं। यह प्रश्न तुम्हारा है। खून के अपराध में जज साहब जब अभागे अपराधी को प्राण दंड देते हैं तब वह विचारक होते हैं, किंतु जब अपराधी के हृदय की कमजोरी का अनुभव करके वह सजा हल्की कर देते हैं तब कवि हो जाते हैं। भैया, इसी तरह संसार की समस्या की रक्षा होती है। इसी तरह संसार की भूल भ्रांति और अपराध असह्य नहीं हो पाते। कवि केवल सृष्टि ही नहीं करता, सृष्टि की रक्षा भी करता है। जो स्वभाव से सुंदर है उसे और भी सुंदर करके प्रकट करना जैसे उसका एक काम है, वैसे ही जो सुंदर नहीं है उसे असुंदर के हाथ से बचा लेना भी उसका दूसरा काम है। दिवाकर ने तनिक सोचकर कहा, तो फिर क्या यह अन्याय को प्रश्रय देना ना होगा? किरणमयी ने कहा, ठीक नहीं जानती, हो भी सकता है। सुनती हूँ बुरे के विरुद्ध अत्यंत घृणा उत्पन्न कर देना कवि का काम है, किंतु भले के ऊपर अत्यंत लोभ जगा देना क्या उससे भी कहीं अधिक बड़ा काम नहीं है? इसके सिवा जब तक पाप को इस संसार से बिल्कुल उठा ना दिया जाएगा, जब तक मनुष्य का हृदय एक पत्थर की शिला के रूप में न बदल जाएगा, तब तक इस पृथ्वी पर अन्याय और भूल भ्रांति होती ही रहेगी और उसे क्षमा भी करना होगा। पाप को दूर करने की शक्ति भी ना हो और सहने की क्षमता भी चली जाए तो इससे भी भला क्या सुविधा होगी लल्ला? दिवाकर ने जवाब दिया, सुविधा ही तो सब कुछ नहीं है। असुविधा के बीच भी तो न्याय धर्म का पालन करना चाहिए। जो शुभ है, जो निर्मल है, जो सूर्य के प्रकाश की तरह है, उसी को तो सबके ऊपर स्थान देने का प्रयोजन है। किरणमयी ने कहा, नहीं, मनुष्य के रक्त के साथ अगर पाप घुला मिला ना होता तो तुम्हारी ही बात सत्य होती। एक न्याय के सिवा संसार में और कुछ भी ना रहने पाता। दया, माया, ममता, क्षमा आदि हृदय की कोमल वृत्तियों का तब कोई नाम भी ना जानता। तुमने अभी सूर्य के प्रकाश के सादे रंग के साथ न्याय की तुलना की, किंतु सादा या श्वेत रंग क्या सभी रंगों के मिश्रण से नहीं उत्पन्न होता?
यही सादा प्रकाश जैसे त्रिकोण कांच में पड़कर रंगीन हो जाता है, वैसे ही न्याय भी अन्याय, अधर्म और पाप ताप के टेढ़े मार्ग से होकर दया, ममता, माया और क्षमा के रूप में विचित्र होकर दिखाई देता है। मैं यह मानती हूँ कि अन्याय को क्षमा करना अधर्म को प्रश्रय देना है, किंतु यह बात भी तो स्वीकार किए बिना नहीं रह सकती कि अधर्म भी धर्म का ही एक रूप है, एक पहलू है। शायद मैं तर्क करके तुमको अपनी बात नहीं समझा सकूंगी लल्ला, लेकिन जो क्षमा प्रेम प्यार के बीच पैदा होती है, उस प्रेम का मर्म अगर कभी तुम जान पाओगे तो समझ सकोगे कि अन्याय, अधर्म और अक्षमता को क्षमा करके प्रश्रय देना धर्म का ही अनुशासन है। लेकिन अब दिन ढल गया है लल्ला, क्या तुम्हें भूख प्यास कुछ नहीं लगी? यों कहकर वह त्रस्त व्यस्त होकर कोठरी से बाहर चली गई। संध्या को दिवाकर जब भोजन करने बैठा तब धीरे से बोला, आज मेरी सारी दोपहरी बड़े आनंद से कटी, कह नहीं सकता कितनी नई बातें सीखी। किरणमयी ने हंसते चेहरे से कहा, बहुत बातें सीखी? तब तो तुम्हें चाहिए कि मुझे गुरु करके मानो। दिवाकर उत्साह के साथ उद्दीप्त स्वर में कह उठा, जरूर जरूर, 100 बार मैं तुमको अपना गुरु स्वीकार करता हूँ। सच कहता हूँ भाभी, इसी तरह अगर चिरकाल तक तुम्हारे पास रहने को मिले तो फिर मुझे और कुछ नहीं चाहिए। किरणमयी बोली, क्या कहते हो, इतने ही समय में इतना खिंचाव? दिवाकर का चित्त और एक भाव में डूबा हुआ था। उसने सरल भाव से कहा, तुमको छोड़कर मैं एक दिन भी कहीं नहीं रह सकूंगा भाभी। किरणमयी हंस पड़ी, बोली, चुप चुप, अगर कोई सुन पावेगा तो अवाक हो जाएगा। दिवाकर सचेत होकर घोर लज्जा से एकदम लाल हो उठा।